अभी माँ ने यहाँ निकाला है मावा खोया, जो भी आप इसे बोलते हो वही। और माँ ये क्यों निकाला है आपने? कुछ मैं इसका बनाना चाह रही हूँ। अच्छा, कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, तो इसलिए निकाला। तो जिप बनाऊंगा, जिप दिखाऊंगा। हाँ, और आज काफी काम निपट गया, कपड़े धो दिए चाची जी ने, मम्मी बर्तन धो रही, उधर माँ खोया निकाल रही, और ये हमारा डीगरो ये बैठ के फोन चला रहा, सुबह सुबह अपना ही व्लॉग देख रहा है। बर्तन साफ करने के बाद में माँ ने एक और काम सौंप दिया, क्योंकि उन्होंने निकाला है मावा और आज बनेगी गोले की बरूदे की बर्फी। तो ये देखो जी, और ये हमारे लिए नहीं, ये किसी के लिए भेजी जाएगी। ये देखो, इसने पहले ही नारियल ये उठा लिया सूखे वाला, इसे बहुत पसंद है। मैं देंगी तोड़ के, सारा नहीं खाने की तू ले। तो चलो जी, इसको बारीक बारीक काट लेते हैं और फिर मिक्सी में इसको पीस लेते हैं। माँ ने इधर चूल्हा चढ़ा दिया है और कढ़ाई भी चढ़ा दी है उसे जलाने के बाद में। और हम लोग कपड़े की धुलाई में भी लगे हुए थे, क्योंकि कर्टन्स वगैरह हमने मशीन में डाल दिए थे। और ये हमने देसी घी जो स्टोर किया था, माँ इसी से कुछ बनाने वाली है। एक तो बेसन के लड्डू बनाएगी और जो गोले की बुरादे की पंजीरी होती है वो बनाएगी। तो चलो जी, पहले इसको घी को गरम कर लिया माँ ने थोड़ा थोड़ा सा, और इसमें सबसे पहले मखाने फ्राई करेंगे। और जो बेसन के लड्डू बनेंगे उसमें माँ ये सब चीज़ें डालेगी। मखाने मतलब भून लेंगे ना पहले, फिर इनको मैं मिक्सी के जार में थोड़ा सा इनका चूरा कर लूँगी। और माम जिस्ते में भी अच्छा हो जाता है, लेकिन अपना काम क्यों बढ़ाना, फिर उसको धोना पड़ेगा मिक्सी के जार में। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस लाइट से काम हो जाता है, हमारा काम भी आसान हो जाता है। इधर मैं काट रही हूँ ये नारियल सूखा हुआ, और नारियल अब की बार सारे के सारे सही निकले हैं, नहीं तो पहले हमने जब बनाई थी उसमें सारे नारियल जो हैं वो ख़राब निकल गए थे। तो इधर हमारे मखाने जो हैं वो भून चुके हैं, और नंदनी के साथ में हमारा टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। वैसे हमने माँ को बोला था कि चूल्हा जो है अभी नीचे ही रखा है, दूसरे वाला जो हमारा पोर्टेबल चूल्हा है उसे रख लो। लेकिन माँ ने सोचा कि यहाँ पर भी छाँव आ रही है, लेकिन बाद में यहाँ पे जैसे ही दिन बढ़ता जाएगा तो ऐसे ही तेज़ तेज़ धूप होती चली जाएगी। और बस आज ना माँ को थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो रही थी, तो उन्होंने सोचा चलो बना ही देते हैं। और देखो, हमारा तो थोड़ा सा क्लीनिंग का काम चल रहा है, इस वजह से मैं और प्रीति तो बहुत ज़्यादा बिजी है। और अभी हमने फर्स्ट फ्लोर तो छेड़ा ही नहीं सेकंड, क्योंकि उसमें अभी जो डेकोरेशन गुड्डू ने की थी ना आरुषि के बर्थडे में, ऐसे ही पूरा रूम ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है, झालर वगैरह लड़ियाँ सब कुछ तो ऐसे ही माँ जी पड़ी हुई बना है। रही है उधर बेसन का हलवा, और यहाँ पे पीसे जा रहे हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। और इसमें क्या है कि नारियल गोला भी है, वो तो पूरा ड्राई नहीं है, उसमें तो खैर पानी है काफ़ी सारा, और ये भी उसमें डालेंगे। इसका कुछ अलग आइटम है, ये बेसन के उसमें लड्डू में डलेगा, और इसके लिए पंजीरी बनेगी जो हम गोले के बुरुद्दे की बना है, माँ निकाल लिया। दोनों आइटम अलग अलग हैं। तो ये गोले का बुरादा या बरूदा जो भी है, इधर मखाने की पिसाई चल रही है अभी। ये अलग अलग आइटम में यूज होने वाली हैं दोनों चीज़ें। तो जी, यहाँ पर ये बेसन भी भुन गया है, इसको अलग किसी बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्म उसमें हम मीठा भी नहीं डाल सकते और कोई चीज़ भी नहीं डाल सकते। जैसे ही ये थोड़ा ठंडा होगा तो तब माँ इसमें खांड है हमारे पास में, शुगर पाउडर जो है देसी तरीके से बनाया गया, तो उसे ही हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, चाय में भी और उसमें भी। और यहाँ पर देखिए, अभी माँ ने इसको एक थाली में फैला दिया है, अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और नंदनी उधर पानी पीने के लिए चली गई, और वो मुझे भी ला कर देगी, मैंने उसे बोला था। तो इधर माँ ने दोबारा से फिर कढ़ाई चढ़ा दी है साफ़ करके बेसन की, तो इसमें माँ ने चाशनी के लिए ये पानी डाला है। और मेजरमेंट माँ का तो अंदाज़ा ही रहता है, और ज़्यादा मीठी नहीं होती है। आज मैं और प्रीति माँ की हेल्प करेंगे, हेल्पर बनेंगे दोनों, क्योंकि उस दिन हमने खुद का दिमाग चलाया था, तो सारी की सारी हमारी जो पंजीरी है गोले के बुरादे की वो ख़राब हो गई थी, उसके मुझे लड्डू ही बनाने पड़े थे। तो इसलिए आज माँ ने ही यहाँ पर मेहनत की, हमने थोड़ी बहुत चलाकर, जैसे चाशनी तैयार होती है ना उसे चलाया है। तो यहाँ पर इन्होंने इसमें थोड़ा सा मावा डाल दिया है, सुबह के टाइम ही निकाला था ये खोया, तो जी वो ठंडा हो गया था। तो देखो, इसमें अब इसको चलाते रहेंगे। उधर मैंने गोला भी सारा पीस कर दे दिया है, और इसमें मखाने भी डाल दिया है माँ ने थोड़े से, और कुछ मखाने डालेगी बेसन में। तो प्रीति इसको लगातार चला रही, जितना हम इसे चाशनी को ठंडा करेंगे उतने ही अच्छी हमारी पंजीरी बनती है, ये हमें पता है। लेकिन हमने पिछली बार गड़बड़ कर दी थी, सब चीज़ें जानते हो, और मैंने और भी कवर
निकाल दिए हैं। बेड के गद्दे जो है ना उनके कवर भी गंदे हो रखे हैं, पैर लेकर बच्चे ऐसे चढ़ते हैं। पिछले टाइम धूल मिट्टी का इतना सारा काम हुआ तो बहुत ज़्यादा, लेकिन माँ ने कहा सारे काम छोड़कर पहले इन्हें बनवाओ, और तो मैं भी आ गई थी। फिर इनमें थालियों में मैंने घी डाल दिया था। घी थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा हो गया था तो इस वजह से फिर माँ ने कहा कि इसमें कढ़ाई में ही डाल दे। तो प्रीति इसमें डालती रहेगी और मैं इसको हिलाती रहूँगी। ऐसे धरती में जब करते रहते हैं ना, घुमाते रहते हैं, तो जल्दी से सारी की सारी इसमें फैल जाती है। तो अब की बार लगता है कि ये जम जाएगी। माँ बोल रही थी ये हो चुकी है और पूरे कॉन्फिडेंस था माँ को, देखो कि ये बन जाएगी अच्छे से। तो खैर कभी कभी भूल चूक हो ही जाती है। वैसे तो सब लोगों की एक दूसरे को एडवाइस करते रहते हैं कि ये नहीं, इतनी नहीं। तो प्रीति साथ की साथ ना मुझे इसे चलाकर और निकाल कर दिखा रही थी, नहीं देखो ये जम जाएगी। तो उन्हें मैंने रख दिया है पंखे की हवा में, उनकी कटिंग करेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर माँ ने जो बेसन भुना था उसमें कढ़ाई में ही इसको डाल दिया है, क्योंकि वो अच्छे से उसमें ही मिक्स किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने नारियल का बुरादा भी डाला है और अभी बस वो भी डाल देंगे, मखाने भी। तो माँ ना जो भी चीज़ बनाती है वो काफ़ी टेस्टी होती है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये खांड। खांड को पहले माँ चेक कर रही है, मैंने कहा नहीं ये साफ़ है। तो कह रही थी नहीं एक बार देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो चीज़ें रख कर रखते हैं 1 साल की रखी हुई है ये ड्रम में, तो फिर भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो इसे एक बार सुखा भी दिया था बीच में। तो गद्दे वगैरह आज सब जो है धूप में डाल दिए थे, कंबल वगैरह, तो इनके कवर भी निकाल कर धो दिए थे। तो पर्दों के बिना ना घर बिल्कुल एकदम खाली खाली से लग रहे हैं, दरवाजे बहुत ही ज़्यादा। तो चाचा जी भी खेत से आ गए हैं और अभी खाना भी बनाना है। वैसे तो सुबह जो नाश्ता बनाया था वो भी रखा हुआ था, लेकिन फिर भी गर्मा गर्म बना देंगे उनके लिए। तो यहाँ पर बेसन के लड्डू माँ ने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और माँ जब बेसन के लड्डू बनाते हैं वो काफ़ी टेस्टी होते हैं, वाकई लाजवाब होते हैं। माँ जो भी चीज़ बनाती है वो दिल से मेहनत करके शिद्दत से बनाती है। हम लोग मना कर रहे थे लेकिन फिर भी माँ ने लड्डू बनाए ही बनाए हैं। हम बोल रहे थे कि आपको इतना पेन है पैर में, फिर भी आप इतनी मेहनत मत किया करो। वही होता है कि हम ही कब तक रोके माँ को। आप सभी बोलते हैं कि बराबर रेस्ट करने के बाद ही माँ को आराम मिलेगा, वो तो हमें भी पता है, लेकिन उन्हें कैसे समझाए हमें समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो कई सारे लोग बोल रहे थे कि साइटिका का दर्द हो सकता है, लेकिन साइटिका का नहीं है, माँ की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। आपको मैंने बताया था कि एक्सरे में उनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो रखी है पुराने टाइम में काम करने की वजह से। जब वो घास लाती थी तो खुद ही बोझा वगैरह उठा लिया था उन्होंने। बढ़ती उम्र की वजह से अब उम्र बढ़ती जा रही है तो थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, लेकिन जब पहले टाइम में उनको जैसे ताकत थी ना शरीर में। और तो अभी मम्मी निकाल रही चक्के और मेरा जी ललचा गया। मैं पूछ रही कि आपने पहले भगवान जी को दे दिया क्या? खिलाया ही, तो अब आदमियों को भी खिलाना। थैंक यू। और मेरा जी ललचा जाता है चक्कों को देखकर। और चक्के मेरी फेवरेट मिठाई है और ये इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत असली। मतलब घर के मावे का चक्का, बाहर के तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और घर के पे मेरा जी ललचादा बहुत बढ़िया तरह। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक है। क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं तो लिपस्टिक लगाऊंगी। अच्छा लिपस्टिक लगाओगे? लिपस्टिक लगा के क्या करोगे? इसकी लिपस्टिक देखो बर्फ जमा रखी। ये देखो इसकी लिपस्टिक में बर्फ जमा रखी इसने। क्या बन रहे? क्या बन रहे अब? मैं ना महारानी बननी। महारानी बन रही? अच्छा, क्या करेगी महारानी बन के? नहीं रह ले। मेरा मन तेरा। और तेरे मन स्कूल में चली जाकर काम कर लेकर कुछ। रुक जा अभी तो। इसके ड्रामे बनने वाली पार्टनर ये है, ये भरवावा है इस पे सारे ड्रामे। शाम के खाने की तैयारी और यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है गुड्डू के कपड़ों के बारे में, जो मैं इसके कपड़े देकर आई थी। तो जी अभी वे सिले तो है नहीं, तो इसे बहुत जल्दी हो रही, मम्मी ओले आने वाली हो रही, मेरे कपड़े जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। तो माँ काट रही है आलू। प्याज ऑलरेडी हम लोगों ने काट के रख रखी है एक डब्बे में, तो सूखी नहीं। वैसे अच्छा आइडिया था आपका। और देखिए फ्रेश सब्जी हम लोग खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब मंडी से थोक के भाव सब्जी आती है ना, तो कुछ ना कुछ तो उनका इंतजाम करके रखना पड़ता है। ऐसे गले सड़े सब्जी ऐसे देखी नहीं जाती, क्योंकि वे सब्जियां तो सब्जियां होती हैं भाई। और ये आलू कितनी अच्छी क्वालिटी इन आलूओं की,
तो देखो जी माँ ने काट दिए। आज के डिनर में होगा आलू और प्याज। तो माँ आराम कितना है दर्द में, जैसे दवाइयाँ लाए थे? अरे बब्बू बस आराम ही कहना पड़ेगा क्या, हैं? पैसे के पैसे लग गए, हैं? आराम नहीं है। आराम नहीं है। खड़े हो तो इस आज ही पीठ लिख रहा है। आराम जब होगा कहना प्रीति का, वो जब आराम करेगी। आराम कर कड़गी थी नुगैरी में, सीधी लौट गई रात को। और मेरे तो हाथ उठा ना पाँव उठा मेरे। हाँ माँ तो अकड़गी बहुत बुरी तरह। माँ नुगैरी है भगवान को कर आज उठूंगी। हाँ ये कंधों के जोड़ भी ये बिना नहीं होगा, ऊपर तले एक ही डायरेक्शन में पड़े थे। बस। हाँ नहीं पड़े रे, हाँ मम्मी मेरी बुक रैक कब डलवाओगे? पड़ेंगे। अब पड़ा तो करूँगी मैं, रात में पड़ी थी। माँ वो ऊपर से बेड ना नीचे डलवा देंगे गुड्डू, और आप उस पे लौट जा करिए दोनों, ठीक नहीं है गुड्डू, है ना? गर्मियों में कूलर लगा लेकर। हाँ और या तो वहाँ या धरेगी वहाँ से, फिर कहाँ जगह रह जाएगी। माँ परली तरफ लग, या तो एक तरफ लग जाएगी, खाट तो उसमें ताने की नहीं। चिंकी यहाँ पर अकेली कुछ बड़बड़ा रही है। चिंकी क्या कर रही बेटा तू? मैं तो उसके साथ बात कर रही। तो ये जूली की बेटी यहीं पे बैठी हुई है और ये इसके साथ में बात करती है अक्सर, बड़बड़ा सी रही थी। मैंने सोचा चिंकी को क्या हो गया भाई? देख लो आपसे डर रही है। मेरे से क्या डर रही? मैं तो इन्हें रोटी दूँ सुबह के टाइम में। डर रही है आपसे, मैं भी तो दे रोटी। अच्छा मेरे से डर रही है रिया? डर रही है आपसे, मेरे से नहीं डरती। और ये क्या कर रहे हैं भाई तुम इतने सारे बैलून्स का? मैं दुकान बनाऊंगा। दुकान बनाओगे? अच्छा सारे बैलून्स ऊपर से जितनी भी डेकोरेशन की थी 1 करोड़ जो मैं खरीदूंगा। अजी हाँ बैलून्स थे। ये देखियो बैलून से कौन करोड़पति बना है? ये बनेगा कहियो। अरे रहने दे। कितने का है भैया एक बैलून? एक बैलून 50,000 का। ओ थरा वाला हो जा, तो फिर तो करोड़पति अपने आप ही बन जाएगा। तू तो 2 लाख करोड़ों में हो गया आजकल के बच्चों की बात। माँ क्या बोल रहा है यो? पावर बैलून। ये कभी सो पे या वैसे नहीं जाता। यो हजार लाख और करोड़ों पे रह गए। ये जो उसमें देख है ना फोन में, जो भेजा वे कह रही गुड्डू बुलेट चलाऊंगी। बुलेट चलाना सीख के। हाँ। तो अपने पापा को बोलिए जब इनका एग्जाम खत्म हो जाए इनको पापा जी चलाने सिखा दो। तो गुड्डू ना थोड़ा थोड़ा हाँ बैलेंस बनाने लगी। गुड्डू देख गिरना जा, या ऊपर से आगे पीछे से एकदम से बैटरी देख ले। देख लो पापा की परी। पापा की परी? पापा की जितनी तो हाइट होगी मेरी। हाँ हाँ तो मैं तो चला लूंगी अभी से। चला लगी। हाँ। बैलेंस सही आ जाओ, बैठना सही आ जाओ। ये जब स्प्लेंडर नहीं चला पाती। मैं चला दूं, मैं पैशन भी चला दूं। भैया ने चला रखी। आप जब बीमार हुए थे ना मम्मी, हॉस्पिटल में थे। पहले हाथ पैर मजबूत करो, जिम शिम चुप जाओ। रहे, तो चुप रहे। इसके बराबर भी नहीं होगा आपका हाथ, दिखाओ चलो। कल हाँ हाँ एक बार इसका हाथ पकड़ लिया, पलट जाती बेचारी। पिताजी या चिंकी नहीं है क्या? या लाई सारे गुब्बारे ऊपर तो ठा गए। देख लो कर रहा था खेलने का। देख लो पिताजी से इसका मन कर रहा था कहियो। तो गाइस कई बार कई सारी महिलाएं बोल रही थी कि आपकी जो बेड की डायरेक्शन है वो एकदम गलत है। तो जी इधर हमारा बेडरूम का ये वाला दरवाजा है, तो इसके पीछे जस्ट ये हमने बेड को लगाया है। पहले इस साइड में था, तो इस साइड से हमने क्या किया कि हमारे ये वाले कबर्ड ना खोलने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन रूम के हिसाब से देखा जाए तो बेड की दिशा, जिस दिशा में हम लोगों ने बेड डाल रखा है वही सही मानी जाती है लेटने के लिए। लेकिन सही तो ये भी है रूम के हिसाब से, लेकिन अभी कबर्ड बन गए हैं तो फिर हमने इसी वजह से इसको चेंज कर दिया था। भले ही हमें इधर से घूम के जाना पड़ता है अपने स्टोर में, क्योंकि स्टोर रूम में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो घूम के जाना पड़ता है। अगर बेड हमारा इस साइड में होता तो उधर से सीधा हम लोग निकल जाते हैं। और इसी तरीके से प्रीति ने भी अपने मतलब बेडरूम का मेकओवर किया है, तो उसने अपने बेड को भी इसी तरीके से डाला है। उसने कहा दीदी अब की बार इसी तरीके से दोनों रूम में बेड्स डालेंगे। तो हमने फिर करके देखा है। थोड़ा हमें लगता तो अजीब ही है, लेकिन कभी कभी बदलाव हमें अपनी लाइफ में हर चीज़ में करना चाहिए जो कि डिफरेंट लगे। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब साफ सफाई करेंगे कुछ भी करेंगे तो इधर घुमा लेंगे। ये तो चलता ही रहता है महिलाओं का, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर करने की इनकी आदत होती है। और उसी को पिताजी नुगैरिया देख कर चल सकती, सारा दिन फोन में ध्यान रहे है। देख लो इसे कितनी होशियार है यहाँ। बनाने खा लिए इनने।
देख के नहीं चल सकती, सारा दिन फोन में ध्यान रहे। और यहाँ पर रात का खाना बन के तैयार हो चुका है। ये आलू प्याज की सब्जी भी बना दी प्रीति ने और कुछ खिचड़ी बनाई है। और चाचा जी खिचड़ी खाते हैं काली दाल की दूध के साथ में, उनका अपना ये एक अलग स्वाद है। देखो चाय के साथ में या दूध के साथ में। और बस अब रोटी सीख जाएंगी। और ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है, रंग बिरंगी लाइट्स लग रही सामने वाले घर में। तो बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं इन्हें देखकर वो। और नंदनी तो मुझे कह रही थी मम्मी देखो कितनी सुंदर लाइट्स है। मैंने कहा हाँ भाई रंग बिरंगी है, बहुत बढ़िया लग रही। और ये सारे के सारे रेस्ट करके अपने डिनर की तरफ चल दिए। ये देखो ये चले गए और कृष्णा तो छक छुका के बैठ गई आराम है। होली वाले दिन पूरा इंडियन कपड़े पहनूंगी पूरे। एक टोकरा गोलगप्पे बनवाओगे उनका पहले दिन ही। पिछले साल बनवाए थे। हाँ। हैं और मम्मी एक म्यूजिक सिस्टम भी ऑर्डर कर दो इतने। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम तो हम बजा देंगे उसमें ही, ठीक है ना। हाँ। और फिर पार्टी होगी।